दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूरोप में जॉब्स हासिल करने के तरीके के बारे में। जी हां, यूरोप में जॉब्स हासिल करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से आप जो है यूरोप में जॉब्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों, जिन स्टेप्स के जरिए आपको होकर के गुजरना पड़ेगा अगर आप भी सफल होना चाहते हैं अपनी जॉब सर्चिंग में और जॉब हासिल करने में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज अवेलेबल है, बहुत सारी कंट्रीज में जॉब्स भी अवेलेबल है, लेकिन हर कंट्री में इंडियन वर्कर को मौका नहीं मिलेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल है दोस्तों। आपको जो है कुछ चुनिंदा कंट्रीज में मौका मिल सकता है और कुछ चुनिंदा कंट्रीज में आसानी से मौका मिल सकता है। अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो अगर आप भी आसानी से जाना चाहते हैं किसी कंट्री में और बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशंस और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये कुछ चुनिंदा कंट्रीज है दोस्तों जहां पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं और जहां जाकर के काम करने का आपको मौका मिल सकता है। जी हां, ये टॉप कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंडियन वर्कर्स जाके अभी तक काम कर रहे हैं और जहां से सबसे ज्यादा इंडियन वर्कर्स को वीजा प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों आप भी इन कंट्रीज में जा सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है अगर जॉब सर्च कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा स्टेप ये है कि जब भी हम जॉब सर्च कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है। जी हां, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज में एक स्किल शॉर्टेज लिस्ट होती है दोस्तों, या फिर कह सकते हैं इन डिमांड लिस्ट होती है जिन जॉब्स के लिए जो है फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जाता है, क्योंकि उन जॉब्स में काम करने के लिए वहां के सिटीजन्स लायक नहीं होते हैं। इसीलिए बाहर से बंदों को बुलाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं अच्छे खासे और अच्छे खासे बेनिफिट्स दिए जाते हैं और काम करने के लिए कहा जाता है। तो वो इन डिमांड जॉब्स अगर आपको मिल गई दोस्तों तो आप बहुत आसानी से जो है अपने लिए जॉब हासिल भी कर पाएंगे और उसी जॉब के दम पे जो है दोस्तों आपको वर्क परमिट और वर्क वीजा भी मिलेगा। अगर यूरोप के इन डिमांड जॉब्स की बात की जाए दोस्तों, जिन कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया उन कंट्रीज के इन डिमांड जॉब्स की बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इन डिमांड जॉब्स है जहां पर आपको अपने लिए नौकरियां मिल सकती है। ठीक है, इन जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना है। जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर इन जॉब्स में है तो भैया बिना सोचे समझे अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, कंट्री डिसाइड हो गई, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है वो पता चल गया है। अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो एक सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए दोस्तों, और यूरोप के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो प्रेफर करते हैं एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का सीवी एंड कवर लेटर। वो अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं दोस्तों तो आप europa.eu की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करके जो है आप जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाला सीवी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास वो सीवी एंड कवर लेटर नहीं है या फिर आप बना नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए जो है आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमें नहीं कॉन्टैक्ट करना है तो आप किसी और प्रोफेशनल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बढ़िया सीवी एंड कवर लेटर आपको जरूरी पड़ेगा दोस्तों। हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके सीवी कवर लेटर बनवा लीजिए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए। जॉब्स के लिए अप्लाई कहां करना है, चौथा स्टेप यही है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा कुछ टॉप जॉब पोर्टल्स पे। देखो यूरोप की भी कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर आपको पूरे यूरोप की जॉब्स मिलेंगी और कुछ जो है कंट्री स्पेसिफिक जॉब पोर्टल्स हैं दोस्तों, जैसे जर्मनी का अलग, माल्टा का अलग, पोर्तुगल का अलग। तो उन कंट्री स्पेसिफिक जॉब पोर्टल्स पे भी जा सकते हैं। आप कंट्री स्पेसिफिक जॉब पोर्टल पे जाओगे तो आपको सिर्फ उसी कंट्री की जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आप यूरोपियन जॉब पोर्टल पे जाओगे तो आपको पूरे जॉब्स की यूरोप की जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी जिन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोनों ही कहीं ना कहीं एडवांटेज से भरे हुए हैं दोस्तों। अगर आपके मन में डिसाइडेड ही है कि आपको किस कंट्री में जाना है तो आप कंट्री स्पेसिफिक जॉब पोर्टल पे जाइए और अपना यूरोपियन स्टैंडर्ड के सीवी एंड कवर लेटर के साथ अप्लाई करना चालू कीजिए। लेकिन आपको डिसाइडेड नहीं है, आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं, उन 3-4 ऑप्शंस के जॉब्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यूरोपियन जॉब पोर्टल्स पे आप जा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर आपको अपने लिए जॉब्स मिल सकती हैं और जिन जॉब्स के लिए अप्लाई करके आप भी यूरोप जा सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों। सबसे पहले हमें कंट्री डिसाइड करनी है, फिर जॉब, और फिर जो है हमें सीवी कवर लेटर बनाना है और फिर हमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है प्रोसेस सिंपल है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको जॉब मिलेगी तभी आपको वीजा मिलेगा दोस्तों। क्लियरली मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी जॉब के लिए एक बार अप्लाई नहीं करना है कि एक बार मैं किसी वेबसाइट पे गया, एक जॉब दिखी, एक बार अप्लाई कर दिया, हो गया मेरा काम। नहीं, उस जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद आप दूसरी जॉब ढूंढिए, दूसरी वेबसाइट पे जाइए और दूसरे फिल्टर्स का इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग फिल्टर्स का इस्तेमाल करके आप अलग अलग जॉब्स ढूंढ सकते हैं दोस्तों, और अलग अलग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके जो है आप अपने जॉब सर्चिंग को आसान बना सकते हैं। जितना आसान अपनी जॉब सर्चिंग को बनाओगे उतना आसान जो है आपको होगा जॉब ढूंढने में। ठीक है, जिसे ही जॉब मिलेगी दोस्तों वैसे ही आपको जो है वीजा मिलेगा। ये क्लियरली मैं आपको बताना चाहूंगा, बिना जॉब के आप वीजा नहीं ले पाएंगे, वर्क परमिट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जॉब्स के लिए आपको निरंतर अप्लाई करना पड़ेगा। 1, 2, 10 जॉब से नहीं काम चलेगा दोस्तों, करीब करीब आपको हर दिन 15-20 जॉब्स ढूंढनी पड़ेगी। आप गलती जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, मतलब किसी भी नहीं, अपने सेक्टर में किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, वो आपके लिए है या नहीं है
आप बस सीवी कवर लेटर भेजिए। पहले आपको कुछ दिनों में जो है आइडिया लगेगा कि सीवी कवर लेटर कैसे भेजना होता है, किन सवालों का किस तरीके से जवाब देना है। तो कुछ दिन जो है आपके ड्राई रन में निकल जाएंगे, टेस्टिंग में निकल जाएंगे। उसके बाद एक्चुअली में आपको समझ आएगा कि भैया किस जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा जॉब्स कैसे सर्च करनी है, तो जैसे ही जॉब कोई लिस्ट हो जाती है वैसे ही आपको तुरंत अपडेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। जैसे अपडेटेड जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपका सीवी कवर लेटर वहां पहुंचेगा दोस्तों, तो आपके सिलेक्ट होने के और आपके नोटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप पुरानी जॉब्स 10 दिन पुरानी जॉब के लिए अप्लाई करो, आपके नोटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, सही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको जॉब ढूंढनी है। जॉब मिलेगी, मैं इस चीज को आपको गारंटी करके देता हूं। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और सही तरीके से अप्लाई भी करना है। अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, सीवी एंड कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। सीवी कवर लेटर नहीं है तो जल्दी से जल्दी सीवी कवर लेटर बना लीजिए। खुद से बनाना चाहते हैं खुद से बनाइए, किसी से बनवाना चाहते हैं बनवा लीजिए, लेकिन बनाना जरूरी है। ठीक है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो ये मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए दोस्तों। कुछ बोनस टिप भी आपको देना चाहूंगा अगर आप यूरोप में जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज आप थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास थोड़ा अभी समय भी है, आप यूरोप जाने की तैयारी कर रहे हैं, यू हैव 2 to 3 मंथ्स लेफ्ट, आपके पास इतना समय बाकी है, तो आप कुछ लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। जैसे आप लिथुआनिया जाते हैं तो लिथुआनियन लैंग्वेज सीखिए। जर्मनी जैसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो जर्मन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है। अगर जर्मन लैंग्वेज आप सीख लेते हैं तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। भले ही आप बेसिक लेवल सीखिए, लेकिन अगर आप अपने रिज्यूमे में बताएंगे कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे और आपके सैलरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगर आप बिना जर्मन सीखे किसी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब में अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, हो सकता है आपको 1.5 लाख मिले, लेकिन अगर आप जर्मन स्पीकिंग बंदे हैं, जर्मन स्पीकिंग प्रोफेशनल हैं और उसके साथ आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए भी मिल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर जाकर के रीजनल लैंग्वेज आप बोल रहे हैं और उसका जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो अगर आपके पास समय है, आप जब तक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही है, साथ साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, साथ साथ आप घर बैठे जो है लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, जिससे कि आपको आगे जाकर के फायदा हो। आपको जॉब नहीं मिलेगी तो भैया आप 3 महीने बाद सेम सीवी में जो है लैंग्वेज स्किल्स को ऐड करके अप्लाई करके देखिए, आपको फायदा दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं। अब आप यूरोप में जॉब ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं, तो टोटली आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। मेरा काम यहां पर खत्म होता है। आपको मैंने बता दिया कि सीवी कवर लेटर बनाइए, कौन सी वेबसाइट पे जाइए, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अब काम आपका है, आप कितनी जल्दी इस काम पे लग जाते हैं ये डिपेंड करता है आप लोगों पे दोस्तों। मेरा काम खत्म। ऐसी ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।